जय जीवदानी शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूं। त्रिग्रही योग बना हुआ है धनु राशि पर मंगल बुध और शुक्र का। इसका क्या असर है मेष से लेके मीन राशि पर, इसकी चर्चा करेंगे हम। शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर गए थे और शुक्र सुखों के और ऐश्वर्य, लावण्य, वैभव, संपत्ति, आनंद इसके कारक होते हैं। मेष राशि, आपके लिए शुक्र का धनु राशि में जाना मतलब धन लाने के लिए प्रयत्न, कामकाज में वृद्धि, विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से सपोर्ट और आपके कुछ बड़े बड़े काम मीडिया से रिलेटेड हो जाते हैं। अड़चने आती हैं लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे। वृषभ राशि, अष्टम भाव में शुक्र आपको तबीयत खराब कर सकते हैं, आपकी तबीयत खराब कर सकते हैं और इसके लिए आपको कम खाना, शुगर का इंटेक कम करना, मोटापे से बचना, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम वगैरह रेगुलर करना अच्छा रहेगा। साथ ये भी याद रखें आपके विरोधियों से बचे, कोई बड़ी बीमारी से बचे। मिथुन राशि, आपके लिए अब विदेश रिलेटेड काम जो है वो बन सकते हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर की मदद से आपके अगर कोई प्रेमी है तो उससे शादी करने की बातें हो सकती हैं। आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है, खासकर जो सेकंड संतान है उसका कुछ अच्छा हो सकता है। आपका मानसिक लेवल जो बहुत ही बिगड़ गया था, मतलब आप टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, वो स्ट्रेस कम होगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके लाभदायक स्थितियां अब पैदा तो होंगी। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, लेकिन षष्ठ भाव में शुक्र नीच का कहलाता है, इसलिए आप संभल कर करें जो भी व्यवहार करना है। अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट ना करें और अगर आपको डायबिटीज है या मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसमें संभल के रहें। सिंह राशि, आपके कामकाज बढ़ने की पूर्ण स्थिति है और वो आपकी व्यवहार कुशलता से, आपकी बुद्धिमानी से और आपके बच्चों के सहयोग से हो सकता है। हालांकि दिमाग इसमें बहुत परेशान हो सकता है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है और इसमें आपके परिवार का, आपके छोटे भाई बहनों का भी सहयोग रहेगा। कन्या राशि, आपके कामकाज में अचानक से नए ऑफर्स का आना और धन का संचित होना माता की मदद से हो सकता है, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन रहेगी और आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए सर्वप्रथम रहेगा। साथ में आपकी घर की व्यवस्था ना बिगड़े। रेनोवेशन कर रहे हैं तो कुछ अंधाधुंध पैसे संचित निकाल के रेनोवेशन ना करें, क्योंकि इतना ज्यादा ये शुक्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। तुला राशि, आपके लिए अब आपके लग्नेश शुक्र जाकर बैठे हैं तृतीय भाव में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। पराक्रम, उत्साह में वृद्धि, छोटे भाई बहनों की मदद से काम, लेकिन उनसे मनमुटाव ना करें। बाहर जाएं यात्रा पे तो खाना पीना, दवाइयां साथ लेकर जाएं। अपनी तबीयत का ध्यान रखें, अपने कॉन्फिडेंस में कमी ना हो, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव द्वादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, तो विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के साथ ही, या अगर आप विवाहित नहीं हैं, प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंध में हैं, तो उसका साथी, इन सब की मदद से, परिवार की मदद से कुछ पैसा आप जोड़ पाएंगे, संचित कर पाएंगे और हो सकता है ज्वेलरी खरीदें, हो सकता है एफडीज करें, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि इसके लिए आपकी जद्दोजहद बहुत रहेगी। धनु राशि, आपके कुछ काम जो बहुत दिनों से विरोधी खराब कर रहे थे, बहुत सारे काम जो पैसों से रिलेटेड अटके हुए थे, आपके लोन से रिलेटेड अटके हुए थे, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड काम, वो बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं आपकी हिम्मत हौसले से। लेकिन आपको मोटापे से बचना है और बीमारियों से बचना है, शुगर इंटेक कम करना है। मकर राशि, आपके लिए कई काम बौद्धिक स्तर पे, ज्ञान मार्ग और पढ़ाई वगैरह आपका बच्चों का, और कुछ काम मीडिया वगैरह से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कर रहे थे आप, तो उसमें अचानक उछाल आएगा और विदेश रिलेटेड काम भी बन जाएंगे। कुछ कामों में बहुत खर्चा हो जाएगा, उसको संभल के करें, अंधाधुंध खर्चा ना करें। अगर कोई प्रेमी है तो उसके साथ कलह क्लेश ना करें और ध्यान से रहें। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में, माता की मदद से, बड़े भाई बहनों की मदद से और आपकी हिम्मत से कुछ पैसा आने की संभावनाएं। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीजों में किचकिच तो बहुत होगी, लेकिन आपके काम बनेंगे और धन आने की
पूर्ण संभावनाएं होंगी। आप जो हैं वो दुन दुर्गाय नमः के जाप करते रहें। मीन राशि, आपके लिए पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी दशम भाव में जो आपको फायदा देते हैं यात्रा से, और फायदा देते हैं अगर ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस करते हैं या विवाहित जीवन व्यवसायिक पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं। हालांकि कठिनाइयां आ सकती हैं मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, खूबसूरती से रिलेटेड कामों में, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप करते रहिएगा तो आपके कामकाज सुचारू रूप से होते रहेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी लिमिटेशंस हैं टाइम की उतनी ही बात कर सकती हूँ, तो ज्यादा जानकारी के लिए सुनना ना भूलें शहर ओनली ऑन 92.7 बिग FM मेरी यानी कामिनी खन्ना के साथ सुबह 6 से 7। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।